लखनऊ के हजरतगंज में शुरू हुई एक अनकही दास्तां। रमेश शर्मा, 58 वर्ष, कॉर्पोरेट जॉब, लखनऊ। आदित्य, 25 वर्ष, मेडिकल छात्र, मूलतः छोटे शहर से। लखनऊ की शामों में एक नशा होता है, खासकर गोमती रिवर फ्रंट पर जब ठंडी हवा चलती है। लेकिन 58 साल के रमेश शर्मा के लिए ये हवाएं अक्सर तन्हाई लेकर आती थी। एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद उनका घर खाली था। उनकी दुनिया अब सिर्फ ऑफिस की फाइलों और रात को सोने से पहले स्क्रॉल किए जाने वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम तक सिमट गई थी। रमेश को अपनी उम्र का तकाजा पता था, लेकिन दिल तो उम्र की रसीद नहीं मांगता। उनकी रुचि लड़कों में थी, यह बात उन्होंने सालों तक दुनिया से छिपाए रखी थी। कहानी की शुरुआत एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से हुई। नाम था आदित्य। प्रोफाइल फोटो में एक 25 साल का नौजवान, आंखों में सपने और चेहरे पर मेडिकल की पढ़ाई का तनाव। रमेश ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। शुरुआत हेलो सर से हुई और फिर धीरे धीरे मैसेंजर पर बातें रातों तक खींचने लगीं। आदित्य लखनऊ में मेडिकल की तैयारी कर रहा था और अकेलापन उसे भी खाए जा रहा था। रमेश के लिए आदित्य एक ताजी हवा का झोंका था। आदित्य को रमेश में एक मेंटर, एक दोस्त और शायद एक सहारा दिखा। पहली मुलाकात हजरतगंज की मशहूर कॉफी शॉप में हुई। रमेश ने अपनी सफेद होती दाढ़ी को ट्रिम करवाया था और परफ्यूम थोड़ा ज्यादा लगाया था। जब आदित्य सामने आया तो रमेश का दिल किसी 18 साल के लड़के की तरह धड़कने लगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप प्रोफाइल फोटो से ज्यादा हैंडसम लगते हैं। वो शाम जादू जैसी थी। कॉफी के कप से शुरू हुई बात जज्बातों तक पहुंच गई। आदित्य ने अपनी पढ़ाई के बोझ, घर की उम्मीदों और अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर चल रहे द्वंद्व को रमेश के सामने खोल कर रख दिया। रमेश ने उसे वो अपनापन दिया जो उसे पीजी की 4 दीवारों में नहीं मिल रहा था। मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी लोहिया पार्क के सुनसान कोनों में, तो कभी रमेश की कार में लॉन्ग ड्राइव पर। दोनों के बीच उम्र का 33 साल का फासला मिटने लगा था। रमेश को लगने लगा था कि जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सस्पेंस अब शुरू होने वाला था। करीब 2 महीने बाद अचानक आदित्य का व्यवहार बदलने लगा। उसके मैसेज छोटे होने लगे। गुड मॉर्निंग का जवाब दोपहर में आने लगा। और फिर एक दिन आदित्य का फोन स्विच ऑफ हो गया। रमेश घबरा गए। क्या हुआ? क्या किसी ने उन्हें साथ देख लिया? क्या आदित्य के घर वालों को पता चल गया? या फिर क्या आदित्य कोई फ्रॉड था? फेसबुक की दुनिया में अक्सर लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। रमेश के मन में शक के बादल घिरने लगे। उन्होंने आदित्य के पीजी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी वहां गए नहीं थे। 3 दिन बीत गए। रमेश ऑफिस में काम नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके इंस्टाग्राम पर एक अनजान आईडी से एक मैसेज आया। एक फोटो थी आदित्य की। वह किसी अस्पताल के बेड पर लेटा था, हाथ में ड्रिप लगी थी। नीचे लिखा था, अगर इसे बचाना चाहते हो तो कपूरथला क्रॉसिंग पर आ जाओ। रमेश के हाथ कांपने लगे। क्या यह किडनैपिंग थी या ब्लैकमेलिंग? एक 58 साल का इज्जतदार आदमी अगर इस उम्र में किसी लड़के के चक्कर में पुलिस केस में फंसता तो समाज उसे जीने नहीं देता। लेकिन दिल आदित्य के लिए तड़प रहा था। डर और प्यार की जंग में प्यार जीत गया। रमेश अपनी कार लेकर कपूरथला पहुंचे। वहां भीड़ के बीच एक लड़का खड़ा था। वो आदित्य का रूममेट था। उसने रमेश को देखते ही पहचान लिया। उसने बताया, सर, आदित्य ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो डिप्रेशन में था। मेडिकल का अटेम्प्ट खराब हुआ और घर वालों का प्रेशर था। लेकिन होश में आने के बाद वो बस आपका नाम ले रहा था।
रमेश सन्न रह गए। वो जिसे धोखा या साजिश समझ रहे थे, वो असल में एक मासूम जान की चीख थी। रमेश तुरंत उस प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचे। कमरे में आदित्य बेसुध पड़ा था। रमेश को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वो स्पर्श जिसमें वासना नहीं, सिर्फ करुणा थी। आदित्य ने फटी आवाज में कहा, रमेश सर, मुझे लगा मैं फेल हो गया। सब में, पढ़ाई में भी और आपसे रिश्ता निभाने में भी। मैं आपके लायक नहीं हूं। उस पल रमेश को एक कड़वा सच समझ आ गया। यह रिश्ता, यह रोमांस, यह सब एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। आदित्य को अभी उड़ना था, अपना करियर बनाना था। और रमेश उसके लिए एक बैसाखी बन सकते थे, लेकिन मंजिल नहीं। कहानी का अंत किसी फिल्मी मिलन जैसा नहीं हुआ। रमेश ने आदित्य के इलाज का पूरा खर्चा उठाया, लेकिन एक शर्त पर कि वो अब अपने करियर पर ध्यान देगा। रमेश ने आदित्य के माथे को चूमा, शायद आखिरी बार। रमेश ने कहा, आदित्य, फेसबुक की दुनिया और हकीकत में फर्क होता है। हम दोनों की घड़ियां अलग अलग टाइम जोन में चल रही हैं। तुम्हें सुबह देखनी है और मेरी शाम हो चुकी है। मेरा प्यार तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाना चाहिए। रमेश ने आदित्य का नंबर डिलीट नहीं किया, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया। इसलिए नहीं कि वो नफरत करते थे, बल्कि इसलिए ताकि आदित्य आगे बढ़ सके। निष्कर्ष, मॉरल। आज रमेश फिर गोमती रिवर फ्रंट पर अकेले बैठे हैं। मोबाइल हाथ में है, लेकिन अब वो नए दोस्त नहीं तलाशते। उन्हें समझ आ गया है कि कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। सच्चा प्यार हासिल करना नहीं होता, कभी कभी किसी के बेहतर भविष्य के लिए खुद को उसकी जिंदगी से निकाल लेना ही इश्क का सबसे बड़ा सबूत होता है। ये कहानी आपको कैसे लगी? क्या रमेश को आदित्य का इंतजार करना चाहिए था, या उसका फैसला सही था? आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।